देवता आज समनापुर के इस धन्य धरा को नमन करते हुए गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा मरकाम जी के चरणों को सादर सेवा जोहार करते हुए आज गोंडवाना के वीर वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस में पधारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित अतिथिगण, आप सभी लोगों को सादर सेवा जोहार। रानी दुर्गावती जैसी महान हस्तियों ने जन्म लिया और इस देश के आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके शौर्य गाथा को समनापुर के साथ साथ पूरे देश के अंदर जहां भी गोंडवाना आंदोलन आदिवासी गोंडवाना समाज के द्वारा उन्हें नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। आपको पता है कि गोंडवाना राज का जो शौर्य गाथा आप लोगों ने सुना है, लोगों के द्वारा विद्वानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया है, तो महान ऐसे गोंड राजा शासक थे जिनके द्वारा बहुत ही अच्छे इसमें कह दिया जाए कि शासन सत्ता चलाए, देश के जनताओं की सेवा किए। गोंडवाना के राजपाट में सोना का सिक्का भी चला। गोंडवाना के राजपाट में लोगों के घरों में ताला भी नहीं लगा करता था, जैसे आजकल ताला लग जाता है। नहीं, हम कहीं जा रहे हैं बाहर तो ताला लगा के आते हैं। उस जमाने में किसी के घरों में ताला नहीं लगता था। तो ताला नहीं लगने का कारण क्या था? ईमानदारी थी उस समय लोगों के अंदर, इस वजह से ताला नहीं लगता था। 1750 साल गोंड शासकों ने राज किया है और उस शासकों के हम लोग वंशज हैं। आज जिस तरह से हम गोंडवाना के वीरांगनाओं वीर महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में फिर से पुनः गोंडवाना राज की स्थापना हम सबको मिलकर करना होगा। हम राजा महाराजा के औलाद हैं। आज 257 रियासतों को भारत की आजादी के बाद भारत देश बनाने के लिए हमने विलय किया, तब जाकर आज ये भारत देश बना है। तो हमको उस वक्त मिल जाना चाहिए था, पर इन चोर बदमाश और गद्दारों के हाथों में हमने जो इस देश का कमान दिया, शासन सत्ता सौंपा, जिसके वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। हमने अपना राजपाट विलय कर दिया, लेकिन आज तक हमको सम्मान, हमारा हक, हमारा अधिकार नहीं मिल पाया है। तो ये हक अधिकार हमको पुनः वापस लेना है। आज जिस तरह से हम लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, कहीं पर टाइगर रिजर्व के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, कहीं पर कोल ब्लॉक के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, कहीं पर डैम बांध बनाने के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं सारी जगह से खाली हम ही लोगों को विस्थापन किया जा रहा है।
इसका मूल कारण ये है कि गोंडवाना के गुंडों को समूल नष्ट कर दिया जाए। उनका लोग डर और भय में जी रहे हैं। जिस तरह से हम लोग, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, वीर गुंडाधुर हो, शहीद वीर नारायण सिंह हो, सभी लोगों के जीवन काल की कहानी गाथाएं सुनते आ रहे हैं, तो हमारे मन में एक ललक होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पुरखों ने इस धरती पर राज किया, उसी तरह से फिर से हम लोगों को इस धरती पर राज करना है। और इस धरती पर राज करने के लिए हमको संगठन बनाकर काम करने की जरूरत है। दादा मरकाम जी ने आपके लिए संगठन बना दिया है। गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, सभी स्तर पर समग्र विकास क्रांति आंदोलन चला दिया गया है। और उसके साथ साथ आप अगर धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, चाहे भाषा की बात करते हैं, ये तीनों चीज हमारे पास थी और आज भी है। भले हम नहीं जानते, लेकिन आज भी हमारे पास है। और ये तीनों चीजों को किन लोगों ने हमसे दूर रखा, जिनके हाथों में हमने सत्ता सौंपी, जिनको इस देश का मालिक बनाया, उन्हीं लोगों ने आज हमको ये तीनों चीजों से दूर रखा। तो ये तीनों चीजों को फिर से पाने के लिए क्या करना होगा साथियों? हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ही ये सारी चीजों को संरक्षित करेगी। तो यहाँ से संकल्प लेकर आप लोग जाइएगा कि हम जाएंगे और अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी गांव बस्ती के लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप आइए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके आवाज बन के आपके साथ खड़ी है। और वहां से हम अपना बेटा विधायक बनाकर, सांसद बनाकर रायपुर में और दिल्ली में भेजेंगे, जो हमको संरक्षण करेगा, हमको संरक्षित करेगा, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे हक अधिकार को संरक्षित करेगा। इसलिए आप लोग संकल्प लेकर के जाइए। जब तक के राजनीतिक स्तर पर हमें संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक के न हम अर्थतंत्र को मजबूत कर सकते, न धर्म तंत्र को, न संस्कृति को, न साहित्य को, न बोली को, न भाषा को। तो इसलिए जरूरी है पहले पार्टी का काम देखिए, पार्टी के माध्यम से विधायक बनाइए और अपना बेटा को रायपुर भेजिए, वो आपके हक की बात करेगा और आपके अधिकार के लिए। ये ऐसा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े।